नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। विमेन अचीवर्स 2025 हमारे इस स्पेशल शो में उन महिलाओं से हम बात कर रहे हैं जिन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक मुकाम हासिल किया और समाज कल्याण की दिशा में भी काम कर रही हैं। आज के इस शो में हम मिलेंगे प्राची कासलीवाल जी से, जो कि एक प्रगतिशील शिक्षाविद, नव प्रवर्तक और शेरिंगवुड वर्ल्ड स्कूल की निर्देशक हैं। शेरिंगवुड फाउंडेशन की संस्थापक के रूप में भी वो समग्र और अनुभव से भरी शिक्षा को बढ़ावा देती हैं, जिससे बच्चे भावनात्मक रूप से मजबूत हो सके और उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो सके। अपने इस सफल योगदान के लिए प्राची कासलीवाल को कई बड़े सम्मान और पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो शेरिंगवुड वर्ल्ड स्कूल को इंदौर के एक प्रीमियम स्कूल के रूप में जाना जाता है। तो ऐसी क्या खास बात है जो इसे अन्य स्कूलों से अलग बनाता है? और हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आपका इस स्कूल के भविष्य को लेकर क्या विजन है। शेरिंगवुड वर्ल्ड स्कूल सेंट्रल इंडिया का ही एक बहुत ही अनूठा स्कूल है, जिसमें एक बहुत यूनिक पेडागॉजी फॉलो करी जाती है, वेदर इट इज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल। हम यहाँ पे बच्चों को सिर्फ एकेडमिक नॉलेज नहीं देते हैं। वी वांट टू क्रिएट लीडर्स, वी वांट टू क्रिएट थिंकर्स एंड वी वांट टू क्रिएट क्रिएटर्स। जब मैं पेडागॉजी की बात करूं तो शेरिंगवुड एक अकेला स्कूल है जिसने फॉरेस्ट स्कूल की पेडागॉजी को यहाँ पर लेकर के आए हैं। हमारा एक शेरिंगवुड फॉरेस्ट स्कूल है जहां पर बच्चे नेचर में खुले हवा, खुले आसमान में खेलते हैं। वी हैव वेरी मॉडर्नाइज्ड एजुकेशन टेक्निक्स। वी डेवलप आवर ओन वर्कबुक्स। वी हैव इंट्रोड्यूस सेंसरी प्ले एंड मेसी प्ले इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जहां पे हम बच्चों के पूरे 5 सेंसेस पे वर्क करते हैं। ये चीजें एक्चुअली में बच्चों को बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बनाती हैं। वो बड़े होकर के काफी चीजें अपने आप करने लग जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज आ जाती हैं और वो सेल्फ थिंकर्स बन जाते हैं। जी, शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया। क्या आप इन पुरस्कारों के बारे में विस्तार से बता सकती हैं और ये आपके लिए व्यक्तिगत और पेशेवर रूप में क्या मायने रखते हैं? I have been very blessed that मेरे वर्क को, हमारे स्कूल को इतना recognition मिला है। When it comes to awards, we have been covered in all the leading newspapers of the country, including Times of India, दैनिक भास्कर, Z News कवर कर रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। Awards, I have been awarded on a personal note on the Women Listed Awards in New Delhi, which was recently conducted at the Indian Habitat Center. Canvas of Courage Awards, which was conducted by the Citadel Group. जहाँ स्कूल की बात आती है वहाँ पे स्वामी विवेकानंद नेशनल अवार्ड से मुझे नवाजा गया था फॉर द नेशनल डायरेक्टर्स अवार्ड। I am also the co-chair of Indian Women Network, CII, the Confederation of Indian Industry MP chapter. I am the chair of Miraki Group, which is a very unique group, and it consists of 250 women from Indore, and we are all there for learning and transforming lives. I have been a part of many panel discussions. One was conducted in Bhopal very recently by the EU Videsh media group, and then there was ELDROC Summit Awards that was given to me. So yes, I'm very blessed and very grateful for that. प्राची जी, मेरा अगला सवाल है कि शेरिंगवुड स्कूल में फॉरेस्ट स्कूल पद्धति अपनाई जाती है जो भारत में अभी बहुत अनोखी है। तो ये पद्धति बच्चों के विकास में कैसे सहायक होती है और ये सीखने की प्रक्रिया पर कैसे प्रभाव डालती है? तो जब हम फॉरेस्ट स्कूल की बात करते हैं, इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट येट वेरी इनबिल्ट इन ह्यूमन नेचर, जहां हम बच्चों को खुले आसमान में लेकर के जाते हैं। वहां बच्चे पेड़ों को देखते हैं, पेड़ों को छूते हैं, जानवरों से खेलते हैं। हम ह्यूमन या हम मानव जाति जब एवोल्यूशन से ही हम नेचर से बहुत इंटरकनेक्टेड थे।
अनफॉर्चुनेटली विथ टेक्नोलॉजी एंड विथ मॉडर्नाइजेशन हमारा कनेक्ट नेचर से बहुत कुछ टूट गया था और हमारे बच्चे आजकल, जैसा कि मैं कहती हूँ, बहुत ही मैनिक्योर्ड चाइल्डहुड में रह रहे हैं, वेयर सब लोग बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज में रहते हैं, पर जहां पर हम देखते हैं तो गार्डन सूने पड़े रहते हैं, बच्चों के प्ले जोन्स खाली रहते हैं क्योंकि वो लोग बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो हम उस चीज को रिवर्स मोड में ला करके हमारे फॉरेस्ट स्कूल के मीडियम से वी वांट टू क्रिएट अ relationship, a symbiotic relationship between children and nature. We want children to feel nature as a part of their life. वहां पे बच्चे जाते हैं, पेड़ों पे चढ़ते हैं, फ्रेश फ्रूट्स तोड़ करके खाते हैं, they feel the texture of leaves, different types of leaves. तो हम जहाँ EVS और सोशल साइंस में बच्चों को फोटो दिखा करके सिखाते हैं कि नीम का पेड़ कैसा होता है, अशोक का पेड़ कैसा होता है, वहां पे बच्चे एक्चुअली में पहले पेड़ देखते हैं, उसके बाद में सीखते हैं कि ये पेड़ कौन सा था। दैट इज आवर होल कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेस्ट स्कूल। फॉरेस्ट स्कूल्स इन फॉरेन कंट्रीज बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट जर्मनी के हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 12 से 15 फॉरेस्ट स्कूल्स हैं, जहां पे बच्चे गर्मी में भी जाते हैं, ठंड में भी जाते हैं, बारिश में भी जाते हैं। वहां पे ये नहीं देखा जाता है कि आज धूप बहुत है तो हम बाहर नहीं लेके जाएंगे, वहां पे बच्चों को धूप में जरूर लेकर के जाते हैं। हम व्हेन इट कम्स टू इंडियन कल्चर एंड आवर मेथोडोलॉजीज, इट इज ऑलवेज बीन दैट आप सुबह उठिए, सुबह की पढ़ाई सबसे अच्छी होती है, बट हमारे मॉडर्नाइजेशन के कारण ये सब चीजें अब पीछे छूटती जा रही है। At Sharingwood, we just want to get all of those things back into our children's life. जी, आज का युग डिजिटल है, तो देखा जाए तो शिक्षा में एआई और टेक्नोलॉजी की भूमिका लगातार बढ़ रही है और शेयरिंग इन आधुनिक तकनीकों को कैसे शामिल करता है, स्क्रीन टाइम और रियल लाइफ के अनुभवों के बीच में संतुलन कैसे बनाए रखता है? अब टेक्नोलॉजी, एआई, डिजिटल वर्ल्ड अब हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। हम इनसे भाग नहीं सकते, बट हम इनको दोस्त जरूर बना सकते हैं। नाउ व्हेन यू मेक फ्रेंडशिप्स विद टेक्नोलॉजी, इट ऑब्वियसली कम्स विद इट्स ओन फ्लिप साइड ऑल्सो। हमें हमारे बच्चों को यह सिखाना पड़ेगा कि उन्हें टेक्नोलॉजी का साथ तो मिलेगा, बट उसमें उनको अपनी जो भी सिक्योरिटीज एंड सेफ्टीज मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, वो उनको हमें सिखाना पड़ेगा। Now when it comes to AI has become very popular and it's going to be the next revolution. ऐसा कहता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अब कोई वर्ल्ड को चेंज कर सकता है तो वो AI रेवोल्यूशन ही है। और हम शेयरिंगवुड पे सबसे पहले तो वी डेफिनेटली बिलीव दैट टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट टीचिंग एड फॉर चिल्ड्रन, बट टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन विथ ह्यूमन कनेक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम ये नहीं बोल सकते कि एआई या टेक्नोलॉजी टीचर्स को रिप्लेस कर देगी, क्योंकि ये कभी नहीं होने वाला है। टीचर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे की एजुकेशनल जर्नी के लिए। AI can only be an aid and a catalyst for better learning for them. When I come to say कि हम शेयरिंगवुड में इसको कैसे अकोमोडेट करते हैं, तो we have a very modern education approach towards childhood education. We obviously use all technological aids. We use AI to make stories interesting, to make learning more interesting. अगर मैं 9th स्टैंडर्ड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर मेरी टीचर पढ़ा रही है, तो वो प्रेजेंटेशंस दिखा करके बच्चों को बेटर नॉलेज गेन होता है। तो टेक्नोलॉजी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। When it comes to how as a school we have adapted technology, we were the first school in central India to go completely paperless. हमने पूरा क्लाउड बेस्ड सिस्टम डेवलप करके रखा है। हमारे स्कूल का खुद का एक ऐप है जो पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन के लिए हमने डेवलप करा है। इनफैक्ट विद इन द स्कूल ऑल्सो अमंगस्ट ऑल द टीचर्स एंड एवरीथिंग, द कम्युनिकेशन इज डन थ्रू ऑल एप्स। We also are very active on social media to the extent that मैं खुद अपना एक पॉडकास्ट चैनल चलाती हूँ by the name of Academia Unplugged,
where I am actually talking about very different topics that affect children, like spirituality in children, early childhood education, cyber security, how people can inspire children. और ये एक और माध्यम है जिससे हमने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करा है टू स्प्रेड नॉलेज टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। जी, बात करते हैं बच्चों के शुरुआती विकास में सेंसरी प्ले की अहमियत बढ़ रही है और शेयरिंग वुड में इसे कैसे लागू किया जाता है और इसका बच्चों पर क्या प्रभाव देखा गया? तो जैसा मैंने पहले बोला था कि वी रियली बिलीव इन सेंसरी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, जहां पे हम पांचों इंद्रियों की बात करते हैं। हम छोटे बच्चों में स्पेशली इस चीज पर बहुत वर्क करते हैं कि उनका सेंसरी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम फाइन मोटर एक्टिविटीज, ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज के बारे में बहुत ध्यान से हम बच्चों का डेवलपमेंट करते हैं। फाइन मोटर एक्टिविटीज बेसिकली जहां पे बच्चों की स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होती है, जैसे कि पिंचिंग और विंकिंग ऑफ आईज। और ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज आर वेयर लार्ज मसल्स ऑफ चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व्ड, लाइक रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, हॉपिंग। तो जब हम सेंसरी डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट मीन्स दैट वी आर वर्किंग ऑन देयर स्मेल्स, वी आर वर्किंग ऑन देयर हियरिंग कैपेबिलिटी, वी आर वर्किंग ऑन देयर सीइंग कैपेबिलिटी, विजुअल लर्निंग जिसको हम कहते हैं, हम उस पर बहुत वर्क करते हैं। सेंसरी टचेस, when you let children touch different kind of textures and they have to understand what is hard, what is soft, what is rough, what is smooth. हम ये सब चीजों के बारे में बच्चों के साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। सेंसरी डेवलपमेंट करने के एक और बात है ऑफ डूइंग मेसी एक्टिविटी विद चिल्ड्रन। आजकल देखा जाता है, स्पेशली कंसिडरिंग दैट जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हमारे घरों से बहुत दूर होते जा रहे हैं, एंड हमारे घर हैव बिकम न्यूक्लियर फैमिलीज विथ 1 or 2 चिल्ड्रन, एंड पेरेंट्स हैव बिकम वेरी क्लेanलीनेस ऑब्सेस्ड। तो जो हम मेसी एक्टिविटीज कराते हैं हमारे बच्चों को, इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ सेंसरी एक्टिविटीज वेयर चिल्ड्रन डू कुकिंग, दे डू म्यूजिक, where they do art, and these are all unstructured activities for children, for them to explore the world of senses. प्राची जी, देखा जाए तो खेल न केवल बच्चों के शारीरिक विकास के लिए बल्कि अनुशासन और चरित्र निर्माण के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब शेयरिंग वुड में खेलों को कैसे बढ़ावा दिया जाता है और बच्चों के इंटरेस्ट विकसित करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं? तो खेल तो हमारे स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, जहां पर हम बड़े बच्चों को प्रोफेशनल स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल, ताइक्वांडो, स्केटिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक्स सब प्रोवाइड करते हैं। हम बच्चों को छोटी उम्र से ही खेल में रुचि डेवलप करने का प्रयास करते हैं। हमने अभी बहुत रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कॉन्सेप्ट हमारे स्कूल में लागू करा था बाय द नेम ऑफ टाइनी टाइटन फुटबॉल कप, where we had a football tournament, knockout tournament from age of 3 years to age of 6 years for children. बहुत ही interesting tournament था. We had a boot camp of 10 days where children learned the basics of football, considering how football is becoming one of the most major sports in the world. Then हम हमारे बच्चों को skating कराते हैं, swimming कराते हैं। हमारे बच्चे काफी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में जाते हैं। इनफैक्ट वेरी रिसेंटली मेरा एक बच्चा है जो नेपाल फुटबॉल खेलने गया था, प्रज्वल, एंड ही डिड फैंटास्टिकली वेल। सो खेल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस पर्सनैलिटी। आज की दुनिया जो बदल रही है उसमें पेरेंटिंग के मायने क्या, वो भी बदलते हुए नजर आते हैं और माता पिता बच्चों के तकनीक और सामाजिक बदलाव से कैसे तालमेल बिठाएं? So when it comes to parenting, it has become a very very important aspect of children's life. काफी कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत ही कूल वर्ड्स कहलाते हैं कि हम we are doing snowplow parenting, we're doing helicopter parenting. आजकल बैलेंस बनाना पेरेंटिंग का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है।
व्हेन इट कम्स टू स्क्रीन टाइम, जैसा आपने पूछा कि स्क्रीन टाइम बैलेंस कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हमें हमारे मोबाइल फोन्स हटाने पड़ेंगे. हमें बच्चों को फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, मेंटली प्रेजेंट होना पड़ेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. जहां पे आपने ये छोटी सी चीज कर ली है कि आप बच्चों के साथ उनके हिसाब से आप एक्टिविटीज उनके साथ करेंगे, you will see a drastic change in them. Parenting has become a very important issue now because I think जो हमारे Gen Alpha, Gen Z बच्चे हैं, they are far more intelligent, they are far more creative. If you see scientifically also, their brains are far more developed than they were of our generation. तो हमारे लिए बहुत important हो गया है as parents, as fathers and mothers both, that we are present, we become friends of our children, yet we lead to a disciplined life. I would also want to add कि spirituality has also become very very important आज की generation के बच्चों के लिए. हमारे बच्चों को हमारे कल्चर, हमारी हमारे रिलीजन, हमारे फेस्टिवल्स, इन सब के बारे में बताना भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो गया है. वन थिंग इज दैट सोशल मीडिया से आपके बच्चों को जितना दूर रख सकते हैं रखिए, बिकॉज सोशल मीडिया इज नॉट गोइंग टू हेल्प योर चिल्ड्रन ग्रो इन टू वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स. द नॉलेज दैट दे आर गोइंग टू गेन will probably not help them in becoming better adults. So जितना हमसे हो सकता है उतना हम सोशल मीडिया से हमारे बच्चों को दूर रखें. और अगर हम सोशल मीडिया दे भी रहे हैं तो इट शुड बी वेरी वेल गाइडेड अंडर पेरेंटल कंट्रोल्स. जी, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि बच्चों का संपूर्ण विकास भी जरूरी है. और शेयरिंग वुड में अगर हम छात्रों में नैतिक मूल्य, नेतृत्व क्षमता और जीवन कौशल विकसित करने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं? तो जहां हम नैतिक मूल्यों और ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, शेयरिंग वुड पे हम बहुत सारे वर्कशॉप्स रखते हैं. वी हैव कंडक्टेड मेनी पेरेंटिंग वर्कशॉप्स ऑल्सो विद डॉक्टर निवृत्ति मिश्रा, मेजर डॉक्टर शमिता भूषण, मधुमाता जी हु इज फ्रॉम द इस्कॉन टेम्पल. So we keep doing a lot and lot of parenting workshop because I feel that एक बच्चा और पेरेंट्स और स्कूल एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं. अगर स्कूल और पेरेंट्स साथ में रहेंगे तो बच्चे की ग्रोथ होनी ही होनी है, नो मैटर व्हाट. एंड फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेरेंट्स एंड द स्कूल नीड्स टू बी ऑन द सेम पेज. प्लस व्हेन वी टॉक अबाउट द ओवरऑल डेवलपमेंट, हम बच्चों को शुरू से पब्लिक स्पीकिंग कराते हैं. वी हैव अ डिबेट कॉम्पिटिशन कॉल्ड द वॉइस. इट्स एन एनुअल प्रोग्राम दैट वी कंडक्ट विद द चिल्ड्रन वेयर children of even class 1 get up and go on the podium and they actually debate on a certain topic. Then we have our annual function Carpedium, where the children are for the first time exposed to theatre as an art of expression. हमने very recently we had conducted Aladdin the musical where our children had done theatre, they danced, they sang songs. तो हम बच्चों को काफी सारी चीजों में उनका एक्सपोजर देते हैं. स्पोर्ट्स के बारे में तो मैं ऑलरेडी बात कर ही चुकी हूँ. हम रेगुलर बेसिस पे उनसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मॉरल वैल्यूज, मॉरल साइंसेस की बात करते हैं. तो इन सब चीजों के कारण हमारे जो बच्चे हैं, द शेयरिंग गाइड्स, एंड वेरी प्राउड ऑफ देम, दे आर वेरी वेरी वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स. आज के दौर में बढ़ते एकेडमिक दबाव और हार्ड सिलेबस के बीच में अगर स्कूल और पेरेंट्स किस तरह से ऐसा माहौल बना सकते हैं जिससे बच्चों में क्रिएटिव सोच और किसी चीज के प्रति जिज्ञासा को बढ़ावा दिया जा सके? जिज्ञासा बढ़ाने के लिए तो सबसे पहले हमें जिज्ञासु होना पड़ेगा. टू रेज क्यूरियस चिल्ड्रन, it's very important that we as parents in school are curious ourselves. A constant knowledge gaining is very important. हमें बच्चों को, I understand कि academics बहुत important part play कर रहे हैं, especially with competitive exams coming in and the cutthroat competition that we have. But आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आजकल बच्चों की mental stability is equally important as is academic progress.
we have to make sure that we as school or as parents or as a community as a whole, हमें बच्चों को प्रेशर से दूर रखना चाहिए। प्रेशर से दूर रखने का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें कंप्लेसेंट बनाए, हम उन्हें डिसिप्लिन ना बनाए, वो जरूरी नहीं है, बट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम किस सीमा तक अपने बच्चों को प्रेशर देना चाहते हैं। Considering that not all children are going to be academic inclined, it is very important from a very early age to understand कि आपके बच्चे में क्या एक चीज स्पेशल है जिसके बारे में वो आगे बढ़ सकता है। हो सकता है वो म्यूजिक में बहुत अच्छे हो सकता है वो पेंटिंग में बहुत अच्छे हो, और थैंकफुली विद द ग्रोइंग वर्ल्ड आजकल हर फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा बच्चा आईआईटी क्रैक कर ले बट उसके बाद में उसकी वहां पे रुचि खत्म हो जाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू make children intellectually stimulating, that they have curiosity towards everything that they do in world. जी, एक शिक्षाविद के रूप में शिक्षा के भविष्य को लेकर आपका क्या सपना है और शेयरिंग वुड इस बदलाव में क्या भूमिका निभाने जा रहा है? So my vision with education of children, मेरे हिसाब से it is very very important कि हमारी जो 21वीं सदी के बच्चे हों वो थिंकर्स हों, वो अपने बारे में सोच सके, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोच सके, और वो लीडर्स हों जो अपनी कम्युनिटी, अपने देश, अपने वर्ल्ड के लिए एक चेंज ला सके। अगर हम वैसे बच्चों की ग्रोथ में कैटलिस्ट बनकर उनकी ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं तो आई थिंक देन वी डू अ वेरी वेरी गुड जॉब एज पेरेंट्स, एज एजुकेटर्स, एज स्कूल, एज अ कम्युनिटी itself. To do this, again, it is very important that we make children connected to nature. सिर्फ 4 दीवारियों में हमारे बच्चों को रख करके हमें ये चीज कभी नहीं मिल पाएगी। जब तक कि बच्चों को पता नहीं होगा कि हमारे एनवायरमेंट के साथ क्या हो रहा है, हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसे चेंज कर सकते हैं, तब तक हम वो चेंज नहीं ला सकेंगे। At Sharing Wood, this is what we are trying to do. This is the change that we are all doing. That we want to build children from the very beginning, from the playgroup class till their 12th standard. We want children to think for themselves, to be independent, to be very emotionally connected to others in the community. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्राची जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण बातों को साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।